ये संस्था जो है आपको गारंटी देती है आपके लोन की। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप गए, वहां पे आपने कहा 50 लाख रुपए, उन्होंने कहा कि गिरवी कुछ नहीं है हमारे पास रखने के लिए, हम सीजीटीएमएसी कवर में कवर करेंगे। तो ये जो लोन है वो कहेगा कि इसके लिए आपको फीस देनी है, हर साल आपको एनुअल गारंटी फी देनी पड़ेगी। ये इंश्योरेंस की तरह है कि ये आपके लोन का इंश्योरेंस हो रहा है, जो सीजीटीएमएसी दे रही है, हर साल आप उनको इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं। अगर लोन खराब होता है तो ये इंस्टीट्यूशन से उनको बैंक को पैसे मिलते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये बेसिकली अरेंजमेंट वही होता है। तो इसमें 2 करोड़ तक इसमें लोन ले सकते हैं, अप टू 2 करोड़। अब इसमें ऐसा है कि 2 करोड़ में से आपने 50 लाख रुपया ऑलरेडी ले लिया है पहले एक प्रोजेक्ट के लिए। 3 साल के बाद में क्या हुआ कि आपने जो 20 लाख रुपया वापस कर दिए उसमें से, तो बचा 30 लाख। तो आपका एलिजिबिलिटी बनता है 2 करोड़ में से 20 लाख जो है कम हुए, तो 30 लाख जो है आपका कवर्ड है। तो 120 लाख रुपया आप अभी भी ले सकते हैं। आउटस्टैंडिंग आपका 30 का है, तो जो आपने रीपे कर दिया है वो आपका कवर हो जाएगा वहां पे। 2 लाख के ऊपर आप नहीं ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। ये वर्किंग कैपिटल के लिए भी एलिजिबिलिटी है इनकी, रिटेल ट्रेड के लिए भी एलिजिबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलिजिबिलिटी है, सर्विस सेक्टर के लिए भी एलिजिबिलिटी है। अब किसी को अगर 5 करोड़ का जो है लोन चाहिए, सपोज करिए किसी को 5 करोड़ का लोन चाहिए, तो इसमें हाइब्रिड सिक्योरिटी की बात है। 2 करोड़ तक आप जो है सीजीटीएमएसी में कवर करिए और 3 करोड़ का अलग से कोलैटरल लीजिए। तो ये दोनों ही चीजें, तो बैंकर को ये ऑप्शन मिलता है कि वो 2 करोड़ से ज्यादा का भी कर ले हाइब्रिड सिक्योरिटी स्कीम के तहत। तो ये नई चीज जो है लॉन्च हुई है। ये इसके सेलिएंट फीचर्स है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये मीडियम के लिए नहीं है। सीजीटीएमएसी इज ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल। इट इज नॉट फॉर मीडियम, इट इज नॉट फॉर लार्ज, इट इज ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। तो इसमें क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 200 लाख कैन बी कवर्ड। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स एंड सिलेक्ट एफआईज, क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 50 लाख से एलिजिबल। ऐसा है कि एमओयू होता है, एग्रीमेंट्स होती हैं कि बैंक्स के साथ, तो उसके तहत उनके बैलेंस शीट के बेस के ऊपर प्रीमियम जो है तय होता है, उनका स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट के हिसाब से। तो वो हर बैंक का अलग अलग होता है। शेड्यूल्ड अपने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 100% है, लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक हैं, जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनके लिए अलग अलग सीमाएं निर्धारित की। एलिजिबल एक्टिविटी एज आई टोल्ड यू, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल ट्रेड एंड होलसेल, allowed for educational and training institutions also. Agricultural self-help groups are ineligible for coverage. Okay. Now more than 100 MLIs. What are MLIs? Member lending institutions. Those institutions जिन्होंने CGTMSE के साथ में टाइप किया होगा, they become members. तो ऐसे 100 member lending institutions हैं। इन institutions को के पास आप जाते हैं लोन के लिए, तो आपको प्रोविजन है कि ये इसमें आप कवर कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है रिजर्व बैंक ने जो तय किया हुआ है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होना नहीं चाहिए, ये कंडीशन होती है। और इनकी जो है कवरेज है 75 to 85% है। देखिए अगर लोन 100 लाख का है तो उसमें 75 लाख से लेकर के 85 लाख डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरीज व्हिच आई विल बी शोइंग इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड, उतनी कवर होती है। मतलब बैंक का कोई नुकसान नहीं है। बैंक अगर जो है 1 करोड़ का आपको फाइनेंस देता है तो उसका 75% जिसका प्रीमियम आप पे कर रहे हो उतना कवर्ड। ये है सर अप टू 5 लाख। अगर वुमेन माइक्रो एंटरप्राइजेस है और यूनिट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो उनको 1% है, 1% प्लस जीएसटी ऑन द लोन अमाउंट। उसके बाद में 5 लाख से 50 लाख तक अगर वुमेन है, माइक्रो है, तो
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो 1.35 है और बाकी के लिए 1.5%। 50 लाख से 2 करोड़ तक 1.8% है और रिटेल डेट के लिए 2% है। तो ये अलग अलग जो है ये आपका प्रीमियम है। ये हर साल एज ऑन 31 दिसंबर जो भी लोन होगा उस लोन के ऊपर आपको ये अमाउंट प्लस जीएसटी पे करना है। अगर ये पे नहीं करेंगे आप तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, वो कवर नहीं करेगी, तो आपका एनपीए हो जाएगा और बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करके ये लोन तो दे देगी और लीगल एक्शन इनिशिएट कर देगी, तो बैंक को वो 75 to 85% जिस भी ब्रैकेट में आता है वो उनको मिल जाएगा। अब ये जैसे रिस्क प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम जो है तय किया गया हर बैंक का। जैसे मैंने कहा कि हर बैंक का एक बैलेंस शीट होता है, एनुअली बैलेंस ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेस पे वी अराइव एट द प्रीमियम टू बी पेड। अगर एनपीएस किसी बैंक के बहुत ज्यादा है तो ये गारंटी फी के ऊपर एडिशनल रिस्क प्रीमियम भी देना पड़ता है। सिल्वी में ये 10% है, तो ये हर 10% ऑन द गारंटी फी। तो ये बेसिकली जो है रिस्क प्रीमियम ऑन क्लेम पे आउट और रिस्क प्रीमियम ऑन द गारंटी पोर्टफोलियो।